खबर अल्मोड़ा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा का दौरा है। हवालबाग डेवलपमेंट ब्लॉक ग्राउंड में बता दें कि कार्यक्रम है। खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में किसानों की बड़ी भागीदारी रही। कृषि भूमि संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों का उत्साहवर्धन किया तो वहीं खेती और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अभियान के जरिए कृषि संरक्षण का संदेश दिया गया। तो बता दें कि सीएम धामी अल्मोड़ा पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सफल हो रहे हैं। हमारा ये अभियान संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड, हमारा देश समृद्ध बन रहा है। आज का भारत आपकी इसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। आज के दिन ये प्रश्न बार बार मन में उठता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर खेती का आधार, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी तो आप सभी को अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि ये मिट्टी, ये धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि धरती हमारी माँ है। यही धरती माँ सदियों से हमारा पेट भरती आई है, हमें अन्न देती आई है और हमारी कई पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी पालन पोषण करती आई है। लेकिन आज बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी ये धरती माँ अंदर से रो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नकली खाद, रासायनिक उर्वरक, जहरीले घातक कीटनाशक दवाइयों की वजह से आज हमारी ये धरती माँ बीमार हो गई है। सोचिए, जो माँ हमें जीवन देती है, क्या हम उसे बीमार होने देंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी माँ की रक्षा करें? जरा अपने पुराने समय को याद करिए। बहुत सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग आए होंगे, उन्होंने तो अपने सामने ये परिवर्तन देखा है, किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान आगे जरूर बढ़ा है। लेकिन आज याद करिए, आज से 50 साल पहले का समय, आज से 70 साल पहले का समय, या बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 25-30 साल पीछे भी जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्गों के समय में खेत की मिट्टी कैसी हुआ करती थी? तब मिट्टी नरम होती थी, मिट्टी में से एक सौंधी सी महक आती थी। हमारी मिट्टी उपजाऊ थी और उसमें प्राकृतिक ताकत हुआ करती थी। उस मिट्टी से उपजा हुआ अनाज हमारे लिए औषधि हुआ करता था। हमारे लिए उन तमाम जो आज रोग लग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से बचाने का काम हमारा उस मिट्टी से पैदा हुआ अन्न करता था। लेकिन आज मिट्टी की हालत क्या हो गई है? आज रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित भविष्य नहीं सौंपेंगे। उनको हम बंजर जमीन मिलेगी आने वाले समय में। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मिट्टी की सेहत को, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम सुधारें, उसकी देखभाल करें। हमें खाद की एक संतुलित मात्रा सुनिश्चित करनी होगी कि कितनी खाद से हमें अन्न प्राप्त करना है। जितनी ज़रूरत हो उतनी रासायनिक खाद डालनी होगी। इससे हमारी फसल भी अच्छी होगी, खर्च भी बचेगा और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी को नुकसान भी नहीं होगा। हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी हैं, हमें उसको अपनाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक कृषि भूमि बची रहे। भाइयों बहनों, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मौसम का
चक्र किस प्रकार से बदल गया। कल ही मैं नैनीताल में था, अचानक बारिश होने लगी। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया, शाम होते होते मैं खटीमा पहुंच गया तो मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ रही है। मेरी माँ कह रही थी कि दिन भर आज जो है यहाँ सबसे गर्म दिन था, इतनी गर्मी। और आज सुबह कह रही है मेरे से कि सारे बादल भी हट गए, शाम बादल हो रहे थे और सवेरे जो है धूप निकल आई। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मौसम का चक्र बदल रहा है। कभी समय से बारिश नहीं होती है, कभी जब बारिश का समय नहीं होता बारिश होने लगती है, और कभी ओलावृष्टि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, गोलजू महाराज की कृपा से मैं इस जिम्मेदारी पर काम करता हूं। और जब भी कोई राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर अधिक बर्फबारी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा दर्द मुझे अगर किसी का होता है तो अपने किसान भाई बहनों का होता है कि उनकी उस समय में उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। कभी जंगलों की आग से हमारी खेती को सीधे चोट पहुंचती है। ऊपर से आज पूरी दुनिया आज एक बड़े संकट का सामना कर रही है, और वो संकट है जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का। इससे जूझ रही है और इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर हमारे खेतों पर और आप जैसे जो हमारे मेहनती किसान भाई बहन हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए आज समय की मांग है, इस समय की चुनौती है कि हम ऐसी खेती की ओर आगे बढ़े जो प्रकृति के अनुकूल हो और किसानों के लिए लाभकारी भी हो। हमें मिट्टी बचानी है, हमें पानी बचाना है, खेतों की लागत भी कम करनी है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से अगर नैनीताल जाते होंगे, हल्द्वानी जाते होंगे या बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ आते होंगे पहले, तो कितनी जगह पर कितने पानी के स्रोत होते थे। जगह जगह पर पानी के नौले आ रहे हैं, धारे आ रहे हैं, गाड़ हैं, गधेरे हैं। अभी मैं इनसे पूछ रहा था हमारे महेश निहाल जी से और गाड़ी में कैलाश शर्मा जी से कि सरयू में कितना पानी है। पहले कैसा हुआ करता था, लगातार सदा नीरा नदियां हमारी तमाम निकलती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन के कारण से ये हमारे स्रोत सूख गए हैं, हमारे धारे सूख गए हैं, हमारे नौले सूख गए हैं, हमारे गाड़ गधेरे सारे सूख गए हैं। भाइयों बहनों, मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश और दुनिया को ऐसे लोगों से परिचित करवाते हैं, ऐसे लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं जो एक कर्मयोगी की तरह इन सूखे हुए जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवन देने का काम करते हैं, फिर से उन स्रोतों को पुनर्जीवन देने का काम करते हैं। जो तालाब सूख गए उन तालाबों को फिर से हरित करने का काम करते हैं, उसमें फिर से पानी का प्रवाह हो, ऐसे गाड़ गधेरे नौलों को लगातार लोग चलायमान करने का काम करते हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि आप मिट्टी का परीक्षण करवाइए, पानी का संतुलित उपयोग करिए और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम से कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाइए। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की चेतावनी, कृषि विज्ञान केंद्रों की सलाह गंभीरता से लीजिए। आज कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि मंत्री जी बता रहे थे बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आज किसानों के लिए हो रही हैं। आज देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक जमीन पर उतार रहे हैं, लैब से लैंड पर जा रहे हैं। क्यों? कृषि मंत्री जी यही है ना, लैब टू लैंड, लैब टू लैंड। आज जो है हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आपकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, अनेक अनुसंधान कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए आप जो भी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाव हमको दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा अनुसंधान किए गए हैं, उनको हमको प्रचलन में लाना होगा। इसके अलावा खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन, मौन पालन, इसको भी हमको अपने साथ विशेष रूप से जोड़ना होगा। मैं
भाइयों बहनों, हमेशा एक बात कहता हूँ, आज मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि उत्तराखंड के विकास के लिए इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का ही मजबूत होना जरूरी है। ये दोनों साथ साथ आगे चलने चाहिए। हमारा पर्यावरण भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिकी भी बननी चाहिए, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संतुलन बेहतर हमको बनाना होगा। अगर हमारी इकोलॉजी बचेगी, हमारी मिट्टी और पानी बचेगा, तभी हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब हम खेतों में रासायनिक खादों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हम अपनी इकोलॉजी को बचाते हैं, यानी कि हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। और जब हम वही शुद्ध जैविक अनाज अच्छे दामों पर देश और दुनिया के बाजारों में बेचने के लिए भेजते हैं तो हमारी किसानों की जो इकोनॉमी है यानी कि उनकी आर्थिकी अच्छी होती है, मजबूत होती है, यानी पर्यावरण की रक्षा भी होती है और जेब भी भरती है, घर में समृद्धि आती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम देश के अंदर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और रोगों और खरपतवार से होने वाले नुकसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए उसके जरिए मिट्टी की वैज्ञानिक जांच हो रही है कि जिस मिट्टी में हम अनाज उगाएंगे वो मिट्टी कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, जो हम उससे अन्न उगाना चाहते हैं उस अन्न के अनुकूल है कि नहीं है, क्या उसमें अन्न अच्छी मात्रा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इससे किसान भाइयों को पता चल रहा है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितनी खाद डालनी है। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं और कृषि की तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है। हमने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 115 करोड़ रुपए की सहायता से लगभग 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के भरोसे खेती होती है, इसलिए हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वहीं फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की हैं। और इन योजनाओं में बागवानी के लिए किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही हमारे किसानों की फसल बर्बाद न हो, उनको सही दाम मिले, बाजार में उनकी फसल उचित मूल्य पर जाए, इसके लिए जगह जगह हमने कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, अभी हमारे गणेश जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं, अभी हमने एक नया काम भी शुरू किया है। हमारे सचिव महोदय यहाँ पर हैं, इन लोगों ने हमारे वहाँ सेलाकुई में, देहरादून में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जिसकी हमारी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं, हमने महक क्रांति नीति को भी लागू किया है कि जितने सुगंधित हमारे औषधियाँ हैं, पौधे हैं, उन सब से हम जो है बिना किसी केमिकल के एक सेंट बना रहे हैं और उसको आज हम देश और दुनिया के बाजारों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के जो हमारे अन्न हैं, राज्य के जो मिलेट हैं, जिसमें मड़वा है, झंगोरा है, रामदाना है, हमारे यहाँ का गहत है, यहाँ का तमाम प्रकार का होने वाला जैविक अनाज है, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है आज उत्तराखंड ने किसानों की आय में वृद्धि करने के मामले में पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है।